पुनः स्वागत है आप लोगों का विकल्प द सॉल्यूशन के ई क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को हल किया था। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग निकालेंगे 1/2 काम, यदि आधा भाग 1/2 भाग काम 5 दिनों में, तो पूरा कितना दिन में करेगा? पूरा करेगा 5 गुना 10 दिन में। चलिए ये काम ये कितना दिन में पूरा करेगा? बी 3/5 भाग 9 दिनों में, तो पूरा कर लेगा 9 गुना 5/3 15 दिनों में। 2/3 भाग कर रहा है 8 दिनों में, तो पूरा करेगा 12 दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 10, 15 और 12, ये 10, 15 और ये 12 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो हो जाएगा 2 चौके 60। इसका एलसीएम निकल गया हम लोगों का 60। अब देखिए 10 छक्के 60 6 यूनिट, 15 चौके 60 4 यूनिट, 12 पंचे 60 5 यूनिट। ठीक है, देखिए ए का कार्य करने का क्षमता 6 यूनिट, बी का 4 यूनिट और सी का 5 यूनिट। ठीक है, कुल काम करना है हम लोग को 60 यूनिट, ए बी सी से काम करवाना है। चलिए तो हम लोग को कुल काम है 60, जिसमें कि क्षमता है एक का 6, बी का 4 और सी का 5, तो 6 4 10 5 15। 4 दिनों में ये ए बी सी मिलकर इन कामों को कर लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ए बी और सी का कार्य क्षमता 2:3:4 है। ए बी सी का कार्य क्षमता 2:3:4 है, तो इनको काम करने में समय का क्या अनुपात होगा, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो 2 3 4 ये क्षमता का अनुपात दिया है और समय पूछ रहा है कि इसको कितना समय लगेगा काम करने में, ए को कितना लगेगा, बी को कितना, तो उस समय का अनुपात पूछ रहा है। 2 3 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 6 के 12, 6 3 चौका 12, 4 तिया 12, तो ये इसका समय का अनुपात। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, तो आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी तथा सी की कार्य क्षमता की आधी है। देखिएगा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी तथा सी की क्या है, आधी है। चलिए ए का जो कार्य क्षमता है वो कह रहा है बी से दुगुनी। चलिए यदि बी का 1 है तो ए का कितना होगा, दुगुनी 2 हो जाएगा, तथा सी से आधी, यानी ए का कार्य क्षमता बी से दुगुनी और सी से आधी। कहने का मतलब यह है कि ए का क्षमता बी से आधी, और फिर ए के बारे में ही कह रहा है कि ए का क्षमता जो है सी से क्या है, सॉरी तथा सी से आधी, यानी ए का क्षमता जो है सी से आधी, यानी सी कितना हो, इसका डबल 2 दूना 4, ये निकल गया हम लोग का क्षमता। अब इसका समय पूछ रहा, फिर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम है आपको 4, 2 दूना 4, 4 1 4 और 1, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक। देखिए ए का कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। देखिएगा ए किस पे डिपेंड है, बी पे। ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। देखिएगा बी से 20% अधिक, यानी ये अगर 100 है, ये 20% अधिक यानी 120 है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन, जबकि सी की कार्य क्षमता
ए से 50% कम है। अब देखिए कह रहा सी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 50% कम, ए डिपेंड कर रहा था बी पे, अब कह रहा है सी की कार्य क्षमता जो ए से 50% कम है, तो ए का 100% 120, 50% कम यानी 60 कम, तो ये कितना हो जाएगा 60 जगह 0 0 कैंसिल, फिर कट जाएगा 6 5 3। अब इन सभी का आप एलसीएम निकाल दीजिए, 6 5 और 3 का एलसीएम निकल जाएगा 30, ठीक है। 6 5 30, समय का हम लोग 5 6 30 10, ये हम लोगों का समय का अनुपात हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, जय एक काम को 21 दिनों में तथा वीरू उसी काम को 28 दिनों में कर सकता है, तो बताएं कि वो दोनों जब मिलकर काम करता है तो उनका मजदूरी का अनुपात क्या रहा, बताइए। जय कर रहा है 21 दिन में, वीरू कर रहा है 28 दिन में, तो दोनों मिलकर जब काम करेगा उसका मजदूरी का अनुपात क्या है। चल देखते हैं, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो हो जाएगा 84, 21 84, 28 43, ठीक है। अब देखिएगा जो व्यक्ति कार्य को जितना करेगा उसको मजदूरी उतना मिलेगा। देखिए यहाँ पे 21 दिन में कर रहा है काम और दोनों साथ मिलकर करेगा, इसका क्षमता अधिक है काम करने का, और दोनों अंतिम तक काम किया साथ साथ मिलकर, जब काम समाप्त हुआ तो ही दोनों काम छोड़ा, तो दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है, इसका क्षमता 4 इसका क्षमता 3 और काम को बीच में छोड़ा नहीं। इसका मतलब है कि दोनों को जो मजदूरी मिला यही है मजदूरी का अनुपात, 4:3, 4 अनुपात में जय को और 3 अनुपात में वीरू को मजदूरी मिला। पहला क्लास में हमने बताया था कि मजदूरी के बारे में कि मजदूरी कितना मिलता है, जो काम का होता है काम के बदले ही मजदूरी मिलता है। आपका क्षमता बहुत है और काम आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको नहीं मिलेगा मजदूरी, ठीक है। आपका क्षमता कम है और काम आप लगातार कर रहे हैं, जितना काम करिएगा, कोई व्यक्ति जितना काम करता है उसको उसका उतना ही मजदूरी दिया जाता है। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में।